अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक लव स्टोरी लेके आया हूँ जो मेरे तो दिल को छू गई। अभी उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगी। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लव स्टोरी शुरू करता हूँ। लिहाजा लिखी हुई है, पढ़ना शुरू करता हूँ। ये एक यूनिवर्सिटी की लव स्टोरी है। वो दोनों क्लास फेलो थे। लड़की पूरी यूनिवर्सिटी में खूबसूरत थी और लड़का तमाम लड़कों में से खूबसूरत था। दोनों एक दूसरे से टकराते रहे और आखिर में दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। मामला रोमियो और जूलियट जैसा था। दोनों के खानदान एक दूसरे से नफरत करते थे। शादी मुश्किल थी। दोनों बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते थे। दोनों बाइज्जत घरानों के सादतमंद बच्चे थे। ये भागकर शादी के लिए तैयार भी नहीं थे और खानदान अपनी अपनी जिद पे कायम थे। लिहाजा मामला फंस गया। लड़के और लड़की ने पूरी जिंदगी शादी न करने का फैसला किया। ये दोनों अपने अपने घरों में रहते थे। 5 साल दोनों के दरमियान कोई राब्ता ना हुआ। वालिदैन शादी की कोशिश करते मगर इनकार कर देते। यहां तक कि लड़की के घर वाले तंग आ गए और बोलना छोड़ दिया। लड़की ने लड़के को फोन किया। लड़के ने फौरन फोन उठाया। 5 साल बाद लड़की ने लड़के को फोन किया। लड़के ने फौरन फोन उठाया। लड़की की सिर्फ हेलो सुनी और कहा, मुझे बताओ मैंने बारात लेकर कब आना है। दोनों के वालिदैन मिले, शादी हुई और दोनों ने अपना घर आबाद किया। लड़के ने कारोबार शुरू किया। अल्लाह ताला ने करम किया और वो खुशहाल हो गए। ये शादी 20 साल तक चली। इस दौरान 3 बच्चे हो गए। खातून को अपने हुस्न, अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो थी भी नाज के काबिल। वो 45 साल और 3 बच्चों की मां होने के बावजूद जवान लगती थी। खामद भी रोजे अव्वल की तरह इस पर फरीका था। वो रोज जी भर कर बीवी की तारीफ करता, लेकिन फिर एक दिन वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। खातून की जिल्द पर छोटी सी गिल्टी निकल आई और ये गिल्टी फैलते फैलते नासूर बन गई। डॉक्टरों को दिखाया, टेस्ट करवाए। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि खातून को जिल्द का कैंसर है। खामद सिर्फ खामद ही नहीं था, वो अपनी बीवी के लिए महिवाल था। वो अपनी रान चीर कर बीवी को कबाब बनाकर खिला सकता था। वो बीवी को लेकर दुनिया जहां के डॉक्टरों के पास गया। एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। वो दोनों चलते रहे, यहां तक के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। खातून का जिस्म गिल्टियों से भर गया। ये मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई कि एक दिन दूसरी आफत आन पड़ी। खामद की गाड़ी ट्रक से टकरा गई और वो शदीद जख्मी हो गया। वो अस्पताल पहुंचा। पता चला कि वो बेनाई की नेमत से महरूम हो गया। आप इसके बाद जरा सोचें कि शहर का खूबसूरत तरीन जोड़ा बदकिस्मती से बीवी जिल्द के कैंसर की मरीज और खामद आंखों से अंधा। लोग इनको देखते थे, कानों को हाथ लगाते थे, लेकिन ये दोनों इसके बावजूद मुतमईन थे। ये दोनों सुबह बाग में वॉक भी करते थे, सिनेमा भी जाते थे और रेस्टोरेंट में खाना भी खाते थे। बीवी खामद का हाथ पकड़कर साथ साथ चलती थी और इसे गाइड करती थी और खामद बीवी की गाइडेंस पर चलता था। यह सिलसिला भी कई माह तक चलता रहा, लेकिन फिर बीवी ने खामद से एक अजीब मुतालबा कर दिया। वो अकेली स्विट्जरलैंड जाना चाहती थी। खामद ने वजह पूछी।
बीवी का कहना था वो 10-15 दिन अकेली रहना चाहती है। खामद ने इसके साथ जाने की जिद की, लेकिन वो ना मानी। इसरार और इनकार बढ़ता रहा, यहां तक कि आखिर में वही हुआ जो ऐसे मामलात में होता है। खामद ने बीवी को इजाजत दे दी। बीवी स्विट्जरलैंड चली गई। खामद ने वो 10 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे। वो शादी के 20 वर्षों में एक दिन के लिए भी अकेले नहीं हुए थे। ये इनकी जुदाई के पहले 10 दिन थे। ये 10 दिन पहाड़ थे। खामद इस पहाड़ तले सिसकता रहा। 10 दिन बाद बीवी ने आना था। खामद एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन बीवी न आई। खामद को दुनिया डोलती हुई नजर आई। वो सारा दिन बीवी को फोन करता रहा। बीवी से कोई राब्ता ना हुआ। लेकिन शाम को बीवी का खत आ गया। वो खत इनके बेटे ने पढ़ा। वो खत सिर्फ एक खत नहीं था, वो एक तहरीरी कयामत थी, और पूरा खानदान इस तहरीरी कयामत का शिकार होता चला गया। मैं इस कयामत की तरफ आने से कबल आपको दुनिया की एक खौफनाक लेकिन दिलचस्प हकीकत बताता हूं। दुनिया में ऐसे बेशुमार सेंटर्स हैं जहां आप अपनी मर्जी से मर सकते हैं। ये सेंटर्स लाइलाज मरीजों के लिए बनाए गए हैं। दुनिया में ये लोग जब अमराज का बोझ उठा उठाकर थक जाते हैं और ये चैन की मौत मरना चाहते हैं, तो ये लोग इन सेंटर्स में जाते हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते हैं। डॉक्टर इनकी हालत और रिपोर्ट चेक करते हैं। इनसे ये हल्फनामा लेते हैं, हम अपनी मर्जी से दुनिया छोड़ कर जा रहे हैं। इनकी मर्जी से इनकी मौत का दिन और वक्त तय करते हैं, इनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं, फिर इन्हें जहर का टीका लगाकर दुनिया से रुखसत कर देते हैं। यह अमल तिब्बी जुबान में यूथनेसिया यानी आसान मौत कहलाता है। यह दुनिया के 7 ममालिक में कानूनी है और इतने ही ममालिक में इसकी इजाजत के लिए बहस चल रही है। स्विट्जरलैंड भी दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहां यूथनेसिया को कानूनी स्टेटस हासिल है। जियोर्क शहर में यूथनेसिया का सेंटर बना है। यह सेंटर इंतहाई खूबसूरत जगह पर कायम है। सेंटर के कमरे पहाड़ों, आबशारों और झीलों के किनारे बनाए गए हैं। मरीज बेड पर लेटकर जिंदगी की आखिरी सुबह और शामें देखते हैं और आखिर में मेहरबान डॉक्टर और नर्सों के हाथों में जिंदगी की सरहद पार करते हैं। वो खातून भी यूथनेसिया के लिए स्विट्जरलैंड गई। वो कैंसर का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, चुनाचा इसने आसान मौत लेने का फैसला कर लिया। वो जियोर्क गई, जिंदगी के 10 दिन गुजारे और ऐन इस वक्त अपने लिए मौत का तयन किया जब इसकी फ्लाइट ने वतन की मट्टी को छूना था। इधर फ्लाइट उतरी और उधर जिंदगी की सरहद पार कर गई। खतून का आखिरी खत बेटे के हाथ में था। वो सिसकियां लेकर खत पढ़ रहा था और खामद सर झुकाकर अपनी बेगम का एक एक लफ्ज सुन रहा था। बेगम ने अपनी पूरी जिंदगी का अहाता किया। इसने बताया वो जब पहली बार यूनिवर्सिटी मिले थे तो इसने क्या महसूस किया था, वो अपनी यूनिवर्सिटी में लड़ती क्यों थी और वो कौन सा दिन था जब लड़ते लड़ते इसे इससे मोहब्बत हो गई थी। इसने फराह के वो 5 साल कैसे गुजारे थे और इसने शादी के बाद अपने बच्चों को मुलाजमों के रहमो करम पर क्यों छोड़े रखा। मैं अपनी मोहब्बत को तकसीम नहीं कर सकती थी। तुम्हारा हिस्सा मैं अपने बच्चों को भी नहीं दे सकती थी, इतनी मोहब्बत। इसने 20 साल की अज़वाजी जिंदगी किस मुसर्रत और सरशारी में गुजार दी और फिर जब इसे पहली गिल्टी निकली
تو اس نے کیا محسوس کیا؟ وہ خود کو روز بروز بدصورت ہوتا دیکھتی تھی تو اس کے دل پر کیا گزرتی تھی؟ وہ قدرت کا یہ فیصلہ بھی سہتی چلی گئی، لیکن پھر عجیب واقعہ ہوا۔ آپ نے پہلے بچے بورڈنگ سکول میں بھیج دیے۔ میں جانتی تھی آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے میرے بچے مجھے اس حالت میں دیکھیں اور پھر میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ترس دیکھوں۔ پھر آپ ملازموں کو رشوت دیتے اور وہ روزانہ کوئی نہ کوئی شیشہ توڑ دیتے تھے۔ میں آپ سے شیشے لگوانے کا کہتی، آپ ہنس کر ٹال جاتے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ گھر کے سارے آئینے غائب ہو گئے۔ آپ نہیں چاہتے تھے میں اپنی آنکھوں سے اپنی بدصورتی دیکھوں۔ بات اگر یہاں تک رہتی تو بھی میں برداشت کر جاتی، لیکن آپ نے آخر میں عجیب کام کیا۔ آپ نے ایکسیڈنٹ کیا اور خود کو اندھا ڈکلیئر کر دیا۔ میں جانتی ہوں آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں۔ آپ مسلسل 6 ماہ اندھے پن کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آئے میں آپ کو بدصورت دکھائی دے رہی ہوں، یا میں آپ کی آنکھوں میں اپنی بدصورتی کو پڑھ لوں۔ چنانچہ آپ اندھے بن گئے۔ آپ کا یہ مصنوعی اندھا پن محبت کی انتہا تھی۔ میں یہ انتہا برداشت نہ کر سکی، چنانچہ میں نے دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ آپ اب پلیز اندھے پن کی یہ ایکٹنگ بند کر دیں، یہ خط پکڑیں اور خود پڑھنا شروع کر دیں۔ یہاں پہنچ کر بیٹے کی چیخ نکل گئی۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے خط لیا اور اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ پلیز میرے بعد اپنا خیال رکھیے گا۔ سارے ٹاول الماری میں رکھے ہیں۔ میں درزی کو 5 سال کے کپڑے دے آئی ہوں، وہ سال میں 10 جوڑے سی کر دے جائے گا۔ آپ نے وہ سارے کپڑے پھٹنے گھسنے تک پہننے ہیں۔ دانت چیک کرواتے رہا کریں اور صبح کی سیر کبھی نہیں بھولنے۔ اور آخری بات، چڑیوں کو روزانہ دانہ ڈالنا ہے اور میری بلیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ جب آپ میرا یہ خط مکمل کریں گے تب تک میں اس دنیا سے جا چکی ہوں گی۔ آپ کی بیگم۔ اتنی محبت کہ آدمی نے اپنی وائف کے لیے اندھا بننے تک، اور عورت نے اپنے ہسبینڈ کے لیے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ جب میں نے بھی یہ سٹوری پڑھی تھی تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہو سکا، لیکن میں نے ابھی کیمرے میں اپنے آپ کو اس طریقے سے تو پورٹریٹ نہیں کرنا، لیکن اندر سے عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ اتنی محبت کون کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن یہ سچ میں رومیو اور جولیٹ جیسے معاملہ تھا۔ اتنی محبت، لیلا مجنو، ہیر رانجھا۔ اپنے پیار کے ساتھ ہمیشہ سنسیئر رہیے، اس کو ٹائم دیجیے اور کبھی بھی اس کو دھوکہ نہ دیجیے۔ یہ مت سوچئے گا کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے جسٹ ٹائم پاس ہے، جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ جسٹ آپ کے لیے کچھ لمحے کے لیے خوشی ہے۔ نہیں، آپ اگر ایسا سوچیں گے تو یہ بھی اس کی طرف سے یہ سوچنا کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب آپ اس کو کوئی دھوکہ دیں گے۔ پیار کیجئے اور پلیز اس پیار کو نبھائیں،
رستے میں کبھی مت چھوڑیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. جزاک اللہ.